नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मजबूरी के अय्याम में यानी हैज़ व निफास की सूरत में औरत के रोज़े के मुतल्लिक़ क्या अहकाम हैं, इसके ऊपर एक दो बातें अर्ज़ करनी हैं। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, मजबूरी यानी हैज़ व निफास के दिनों में औरत को रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, बाद में क़ज़ा रखना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। दूसरी बात यह है कि रमज़ान शरीफ में बाज़ ख़वातीन दवाइयाँ वग़ैरह खाकर अपने अय्याम को रोक लेती हैं, तक़वा इख्तियार करती हैं ताकि हम रमज़ानुल मुबारक की पूरी बरक़ात हासिल कर सकें। इस तरह रमज़ान शरीफ के पूरे रोज़े रख लेती हैं और फ़ख्र से ये बताती हैं कि हमने तो रमज़ान के पूरे रोज़े रखे। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये बात भी खूब अच्छी तरह समझनी चाहिए। ये तो वाज़ेह है कि जब तक अय्याम शुरू नहीं होंगे औरत पाक ही शुमार होगी और इसको रमज़ान के रोज़े रखना सही होगा। रहा ये मसला कि रोकना सही है या नहीं, तो शरअन रोकने पर कोई पाबंदी नहीं, मगर शर्त यह है कि अगर ये काम औरत की सेहत के लिए नुकसानदेह हो तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसके साथ दूसरी बात यह है कि माह रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद अगर दिन में किसी वक्त भी अय्याम शुरू हो जाएं तो रोज़े का क्या हुक्म है? माहवारी के शुरू होते ही रोज़ा खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। यानी दिन 10 बजे अगर वक़्त शुरू हो जाता है औरत का, तो रोज़ा दिन 10 बजे ख़त्म हो जाता है, इसलिए उस दिन उसका रोज़ा नहीं होता, खोलें या ना खोलें। इसके अलावा जो रोज़े छूट जाते हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर औरत की मजबूरी की वजह से, अब उनकी क़ज़ा औरत के ज़िम्मे लाज़िम है। आज तक हम इस समझ से महरूम रहे, अल्लाह ने ही दिल के अंदर बात डाली तो ये पता चलता कि मुसलसल रोज़े रखना मना है। हाँ, दूसरी बात, जो रोज़े रह गए हों उनकी क़ज़ा फ़र्ज़ है। अगर सेहत और क़ुव्वत इजाज़त देती है तो उनको मुसलसल रखने में कोई हरज नहीं है। जहाँ तक मुमकिन हो जल्द से जल्द क़ज़ा कर लेना बेहतर है, वरना जिस तरह सहूलत हो रख लिए जाएं। मसलन 2 दिन रोज़ा रख लें हफ़्ते में, या 1 दिन छोड़कर 1 दिन रोज़ा रख लिया जाए। हफ़्ते में 3 दिन रोज़ा रख लें, बाकी 4 दिन रोज़ा छोड़ दें। यानी जो रोज़े रमज़ान में रह जाते हैं, 10 रोज़े रह जाते हैं, 8 रोज़े रह जाते हैं, तो चाहे तो उसको मुसलसल रखे और चाहे तो उसको 1 दिन छोड़कर 1 दिन, जिस तरह आसानी हो सके उनकी क़ज़ा उसके ऊपर बहरहाल फ़र्ज़ है। इसके अलावा जो बात समझने वाली है, औरत जो रोज़े क़ज़ा बाद में करती है या जिन रोज़ों का कफ़ारा करती है, मिसाल के तौर पे एक औरत ने रमज़ान में जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया। अब जानबूझकर रोज़ा तोड़ देना यानी उसके अय्याम नहीं थे, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ था, उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया या रोज़ा रखा ही नहीं, तो अब उसको कफ़ारा देना ज़रूर फ़र्ज़ है उसके ऊपर। तो कफ़ारे के रोज़े 60 रोज़े हैं। क़ज़ा अलग चीज़ है, कफ़ारा अलग चीज़ है। कफ़ारे का मतलब यह है कि 60 रोज़े उसने लगातार रखने हैं। अब 60 रोज़े अगर उसने लगातार रखने शुरू किए और दरमियान में फिर उसके अय्याम शुरू हो गए तो उसके मुतल्लिक़ क्या हुक्म है? अब इस बात को खूब समझें। कफ़ारे के 60 रोज़े लगातार रखना ज़रूरी हैं। अगर दरमियान में एक दिन कभी नागा हो गया तो गुज़श्ता तमाम रोज़े कलअदम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और नए सिरे से शुरू करके 60 रोज़े पूरे करने ज़रूरी होंगे। लेकिन औरतों के अय्याम हैज़ की वजह से जो जबरी नागा हो जाता है वो मुआफ़ है। अय्याम हैज़ में रोज़े छोड़े और पाक होते ही बग़ैर वक्फ़े के रोज़े शुरू कर दिया करें, यहाँ तक कि 60 रोज़े पूरे हो जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।